अस्सलाम वालेकुम. Hello and good morning. सुबह बखैर, खुशामदीद and welcome back to the धांसूदार तरीन शो in Pakistan, जिसका नाम होता है Coffee Mornings with सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. यकम तारीख है आज, मार्च की, इज द फर्स्ट ऑफ मार्च. वेंसडे का दिन है, बुध का दिन है, मिड वीक है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल वेयर एवर यू आर, हु एवर यू आर. और बहुत सारी दुआएं अब सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस बिफोर एज अ क्वेश्चन ऑल्सो. एक चीज मतलब एक आध दफा मैंने पिछले एक माह में जिक्र भी की है. हाउ यू स्टार्ट योर मॉर्निंग मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. जब इंसान ट्रैवल कर रहा होता है तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसी जगह पे हो या ऐसी सिचुएशन में हो कि वो उसी तरह का वक्त निकाल सके अपनी सुबह को अच्छे तरीके से शुरू करने में. कभी कभी काम ज़्यादा होता है, कभी नींद पूरी हुई होती है, कभी होटल या गेस्ट हाउस होता है, एट्सेट्रा. सो यू मे नॉट नेसेसरली ईदर हैव टाइम और स्पेस और व्हाटएवर टू डू थिंग्स. लेकिन आई थिंक मेरे लिए एक अच्छा रिमाइंडर है कि सुबह के वक्त इंसान को बिल्कुल जिस तरह अगर बड़ी मेहनत से बड़े अपने आप को समझा के इस्लामाबाद में पिछले साल से मैंने शुरुआत की थी वही अपने मॉर्निंग वॉक और नेचर के साथ वक्त गुजारने की. तो ट्रैवल करने में भी शायद इवन दो रूटीन डिफरेंट होता है, करने की जरूरत होती है बिकॉज आपका की मॉर्निंग डिफरेंट हो जाती है. नॉट बिकॉज आप कह रहे होते हैं ओ आज मैंने वॉक नहीं की, आज मेरा दिन अच्छा नहीं होगा. नहीं, इस तरह सर पे सवार करके नहीं, बट ऑब्जर्वेशन की बात है. यानी जरा गौर से इंसान देखे या गौर करे तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है. कुछ और कर ले उसकी जगह अगर वो नहीं कर सकता, बी समथिंग एल्स. बट या दिस इज डेफिनेटली समथिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड मोर देन वंस इन द पास्ट month or so, that some mornings will just be a little overwhelming emotionally or mentally, जो कि होगी शायद कोई छोटी सी चीज और आप कहेंगे कि ये क्यों हो रहा है ये, और वो क्यों इसलिए आपको फील हो रहा होता है बिकॉज आपने अपने माइंड को, अपने बॉडी को स्पेस नहीं दी होती है सुबह को उठ के रिलैक्स करने की, अनवाइंड करने की, टेक्नोलॉजी के बगैर. जस्ट यू योरसेल्फ एंड योरसेल्फ, टू वर्जन्स ऑफ योरसेल्फ, यानी योर इमोशनल सेल्फ एंड योर physical self, just sitting down with yourself. Anyhow, what's happening around the world, बिल्कुल नजर डालेंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है, टेक स्पेस में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कि यूनिवर्स एंड स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई बात हुई तो वो भी जरूर शेयर करूंगी, जो मैंने परसों जिस तरह आप लोगों से शेयर किया था अबाउट द अपीयरेंस ऑफ विजुअल दैट हैज अपीयर्ड अबाउट गैलेक्सी, 6 गैलेक्सीज जो कि शुड नॉट बी एग्जिस्टिंग राइट नाउ बिकॉज दे अपेरेंटली एग्जिस्टेड 500 मिलियन ईयर्स अगो. तो इस तरह की इंटरेस्टिंग बातें जरूर शेयर होंगी. सवाल भी आज का है, इट इज रिलेटेड टू इमोशनल बीइंग एंड एंग्जाइटी अटैक्स. यानी जज्बाती तौर पे इंसान कभी कभी होता है ना, बैठ के आप जिसको हम घबराहट उर्दू में कहते हैं, अंग्रेजी में इसके बहुत सारे अल्फाज हैं, दिल बैठने लगता है आपका और वो फिजिकली भी आपको ऐसा फील होता है, यानी जिस्मानी तौर पे भी आप महसूस करते हैं. उसके हवाले से एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, एटलीस्ट आई थिंक दिलचस्प है. जाके देख लीजिए ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. हैशटैग कीजिएगा अगर आपने सवाल वहां पे पढ़ लिया, अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ नहीं पढ़ा है अभी तो मैं थोड़ी देर में बता दूंगी व्हाट इट इज. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. All right, then what's happening around the world? Let's have a look and see. Registrar more powerful than judge. Bench reshuffle draws Justice Isa's ire. Yeah, constantly अगर benches changes होते रहेंगे तो फिर questionable नहीं हो जाता. Although I'm not saying कि complacent होने की जरूरत है या एक bench ही सारी decisions करे, but then who am I to comment on this? 2 senior judges of the Supreme Court, Justice Qazi Faiz Isa and Justice Yahya Afridi on Tuesday took exception to the sudden change in the composition of their bench, as well as the cases fixed before it, and summoned SC Registrar Ishrat Ali to explain who determines the roster of cases placed before the benches. और headline क्या है? Registrar more powerful than the judge. ये तो नहीं होना चाहिए. Anyhow, European Union institutions ban TikTok on work devices. They really don't seem to be liking it in the West, do they? First it was America. I think it's kind of become a little obsessive. I thought कि TikTok का obsession जो थोड़ा कम हो गया है, पिछले 6 माह में, बिकॉज मुझे लगा एटलीस्ट कि स्नैपचैट और इंस्टाग्राम दोबारा थोड़े रिवाइव हुए हैं
ऑल्दो कोई इतने ऐसे उन्होंने सोने फीचर्स नहीं इंट्रोड्यूस किए हैं. स्नैपचैट तो खैर मैं इस्तेमाल करती ही नहीं हूँ, बट इंस्टाग्राम ने कोई एज सच उस तरह का नया फीचर नहीं किया. बट देयर इज अ रिवाइवल ऑफ इट. बट नहीं, टिकटॉक इज नोबडी, देयर इज नो स्टॉपिंग टू इट जिसे कहते हैं. इस्लामाबाद बैफल्ड बाय IMF मूव, IMF moving goalposts. Why are they baffled? Why are we shouldn't be. Pakistan reaches out to the US to secure desperately needed deal because there's nothing in writing as yet. There's nothing that has been finalized. It's still up in the air. ये शर्म का मकाम है. एक तो शर्म का मकाम कि हम बार बार IMF के पास जाते हैं. दूसरा ये कि हम उनको कन्विंस नहीं कर पाए और उनको इतना पावर दे ही चुके हैं ना हम. इट्स नॉट जस्ट अबाउट money and loans and lending. It's about the circumstances under which they are willing to say yes, ye lo bhik. It's very shameful. And this has got nothing to do with a particular government. It has happened in many governments. But the fact of the matter is that in my limited knowledge of these things, I don't think itna lamba kabhi bhi khicha hai. What else is happening around the world? इंटरेस्टिंग. 5 रुपए भाई मुबारक को कम हो गया, ये बिल्कुल मुझे लग रहा है उस तरह. किसी ने बड़ी सही बात ट्विटर पे लिखी थी कि जब बढ़ाना होता है तो कि रात के ऐसे पहर जो है वो अनएक्सपेक्टेडली नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है. 5 रुपए घटाना है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की. भाई इस बात को ना पिक करें आप. ऑल्दो सही बात है ये, इस बात को इसलिए ना पिक करें क्योंकि ये तो इंसान की फितरत है. इंसान को जब कोई सख्त फैसला लेना होता है, कितने लोग आप जानते हैं जो कि मुंह पे आके कहते हैं यार आई एम वेरी सॉरी बट दिस हैज टू बी डन, ये सख्त वक्त है, ये सख्त डिसीजन है, एनीथिंग लाइक दैट. इट्स यूजुअली एन ईमेल दैट कम्स आउट. हम बात करते हैं ना कि लोग जब ले ऑफ होते हैं, इतने सारे मैसिव जो ले ऑफ्स हो रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली इन बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, मैंग फैंग टाइप कंपनीज जो होती हैं. एक्सक्यूज मी. क्या होता है, आप क्या समझते हैं? लोगों को एक टाउन हॉल में बिठाया जाता है कमरे में और तब बात की जाती है? ऐसा तो नहीं होता है कि ईमेल ही निकाली जाती है. बिकॉज एक रियलिटी है कि ये सख्त होता है. इट्स वेरी हार्ड टू बी एबल टू कम इन फ्रंट ऑफ पीपल नोइंग कि लोग हर तरह से रिएक्ट करेंगे एंड प्रिटेंडिंग कि आपको इवन दो प्रॉब्लम खुद भी फील हो रही है, बट यू हैव टू जस्ट पुट ऑन अ वेरी ब्रेव फेस. तो ये बहुत कम लोगों में होता है. जताने के लिए या क्रेडिट लेने के लिए, ये भी इंसान की फितरत है. तो इट्स गॉट लेस टू डू विद इसहाकडार एंड इट्स गॉट मोर टू डू विद जस्ट द वे थिंग्स आर इन द वर्ल्ड. 5 रुपए का रिलीफ क्या रिलीफ है इस दौर में? नहीं, रिलीफ नहीं. हम ये नहीं कह सकते चलो कोई तो रिलीफ मिला, बिकॉज दिस इज जस्ट लाइक जब मरियम औरंगजेब ने जब लास्ट ईयर आई थी, ये लोग आए थे, ये लोग यही लोग मैं कहती हूँ उनको. तो वो एक क्लिप भी आप लोगों ने देखी होगी, वो बार बार वायरल हुई थी. 2500 रुपए दिए जाएंगे हर घर को जिनकी आमदनी पता नहीं, आई थिंक शायद 30,000 से कम की या 40,000 से कम की आमदनी वालों को. उस पे लोगों ने, आपने देखा था, फिर बड़ी वायरल. हमें तो हम मीम चैंपियंस है ना पाकिस्तानी, कितने दुख दर्द में भी जो है वो बेहतरीन किस्म की ह्यूमर निकाल लेते हैं, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली. तो वो आई डोंट नो इफ यू गाइस सॉ दिस गाय अबाउट कि मैं क्या क्या करूंगा इस 2500 रुपए से. बहुत सारे लोगों ने ऐसी बातें की थी, लेकिन एक आदमी था जिसने कहा था कि मैं उम्रे पे भी जाऊंगा, घर भी बनाऊंगा फला. एंड ही वाज वेरी सीरियस, बड़े डेड सीरियस तरीके से बात कर रहा था. ये वो वाली बात है, यू कांट डू एनीथिंग विद दैट मनी. हाँ, शायद किसी के लिए फर्क पड़ता होगा, किसी ना किसी एक सर्टन सेगमेंट होगा सोसाइटी का जिसके लिए 2500 रुपए वो फर्क पड़ा होगा, लेकिन कितने दिन के लिए? फर्क तब पड़ता है जब पीछे चीजें ना महंगी हो ना. अगर 650 से 850 रुपए का 5 किलो का आटा मिल रहा है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट सिटी यू आर इन, और ये मैं आपको नॉमिनल प्राइसेस बता रही हूँ, कई जगहों पे इससे बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल जो कि रिफाइंड जकी आटा जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं. दिस इज द रेंज दैट आई हैव सीन. और घर में अगर 5 लोग हैं या 8 लोग हैं या 10 लोग हैं, वो फैमिली प्लानिंग इज अनदर थिंग. उस पर हम काफ़ी बहस पहले भी कर चुकी हूँ मैं, और आइंदा भी कर लूँगी कि पॉपुलेशन कंट्रोल किया करें. बट एनी हाउ, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो वो 10 किलो आटा लेके आएगा तो आपके 2500 रुपए तो मतलब एक हफ्ते में ख़त्म हो गए. 2 वक्त तो रोटी कम अज़ कम बनती है ना. दे ईट मोर रोटी दैन चावल. और रोटी चाय समथिंग जिस पे ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है, बिकॉज सालन डिपेंडिंग ऑन के जेब में कितना पैसा है. जो दिहाड़ीदार लोग होते हैं, या जो घरों में काम करते हैं, या जो सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जो राइडर्स होते हैं, उनके घरों में सादा खाना ज़्यादा बनता है. गोश्त तो लोग जो अच्छा अर्न करते हैं वो भी डिपेंडिंग ऑन के क्या उस वक्त क्या हालात हैं और क्या अखराजात हैं, तो उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है या कम होती है.
बहुत कम परसेंटेज है लोगों की भाई जो कि कह सकते हैं कि जी हमारे यहाँ रोज गोश्त आता है या हर दूसरे दिन या तीसरे दिन आता है. मटन बीफ व्हील मतलब प्राइसेस जाके देखें आप क्या हुई है. एनी हाउ पंजाब मैं तो पूरा आई शुड बी लाइक ग्रोसरी एक्सपर्ट. मसनूई जहानत की मदद से तरबियती तैयारे की आजमाइश परवाज. तरबियती या तुरबीती क्या लफ्ज है भाई आप लोग बताएं मुझे तो तरबियती लिखा हुआ है. अब वो लिखा उन्होंने तरबियती है. इज इट तरबीती और तुरबीती इज इट लाइक किसी जगह का नाम है. कनाडा में सरकारी डिवाइसेस पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद. कनाडा में भी हो गया. EU ने भी कर दिया. बरतानवी माहिरीन ने भी टिकटॉक ऐप महदूद करने का मुतालबा कर दिया. एनु की है इतना प्रॉब्लमैटिक लग रहा है भाई. अगर आप ऐसा एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर रहे जहां पे लोग फोकस करके प्यार मोहब्बत से शौक से कंसंट्रेशन से काम करें तो फिर ऐप का क्या कसूर है. ऐप में इतना मैजिकल पावर है क्या? आई डोंट थिंक सो. All right, then coming back to what's happening around the world, and आज का सवाल is related to feeling panic attacks. कि अगर आपको सबके साथ होता है, काम से काम इंसान के साथ भी होता है, जितना भी सब्र तहम्मुल अपनाने वाला शख्स हो, मर्द हो, खातून हो, बड़ा हो, छोटा हो, पैनिक अटैक या इमोशनल इल फीलिंग या बैठने वाली फीलिंग जो है वो आपको हो सकती है और होती भी है. और आजकल there's too many pressures in the world out there. तो we all feel it. ठीक है. Anybody saying मुझे अल्लाह का शुक्र है कभी भी ऐसा नहीं हुआ. I would like to ask them कि कभी भी 2 सेकंड के लिए आपका दिल घबराया नहीं या बैठा नहीं. ये ना लोग समझा करें ना कि हम उनके दीन ईमान को चैलेंज कर रहे हैं या उनके तवक्कुल को चैलेंज कर रहे हैं. ऑफ कोर्स नॉट. वो एक बड़ी ज़ाती नौयत की चीज़ होती है. लेकिन ये एक रियलिटी है कि पैनिक अटैक या इमोशनल इल फीलिंग मैं उसको कहती हूँ. यानी जिसे कहते हैं दिल बैठ रहा है थोड़ा सा या घबराहट एकदम नहीं होता. अच्छा आप एकदम से गिर गए तो वो 2 सेकंड घबराहट नहीं होती क्या? बैठे बैठाए आपको जलजिला फील है तब भी घबराहट हो सकती है. टीवी पे अनएक्सपेक्टेडली कोई खबर ऐसी आ जाए ठीक है जो कि आप आपको मुतासिर कर रही है. आप देख के घबरा रहे नहीं होती क्या? ऑफ कोर्स होती है यार. कोई कह सकता है कोई फीलिंग नहीं होती. अब वो फीलिंग किस हद तक आपके ऊपर तारी होती है या कभी कभी वो जाहिरी तौर पे कोई चीज नहीं समझ आ रही होती क्यों ऐसा इंसान महसूस कर रहा है. मर्द अंदर रख लेते हैं. खवातीन को ताने इतने मिलते हैं कि तो उनका हर वक्त इमोशनल हो जाती हो कि वो भी बहुत ज्यादा जो है वो उस तरह डील नहीं कर पाती उन चीजों को. और ये मैं बड़े दबे अल्फाज में इसलिए कह रही हूँ बिकॉज मैन आर नॉट इन अ पोजिशन टू कॉमेंट ऑन के औरत के इमोशंस और औरत के हार्मोन्स जो हैं वो किस ऑर्डर में होने चाहिए. अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है. एनी हाउ बट मर्दों के लिए जो गुंजाइश मतलब जो मैं समझती हूँ कि होनी चाहिए कि उनको इजाज़त होनी चाहिए कि वो जब चाहें जो चाहें जिस तरीके से चाहें महसूस कर सकें एक्सप्रेस कर सकें. वी आर स्टिल वेरी वेरी फार फ्रॉम दैट. एनी हाउ आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दिस डिबेट. द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग इज कि आप एक इमोशनल अटैक को या एक पैनिक या एंग्जाइटी अटैक को छोटा बड़ा हम मेजर नहीं कर रहे नाप नहीं रहे इसको. उन चंद लम्हात में जो एक हेल्पलेसनेस फील नहीं हो रही होती है oh my God, होती है घबराहट होती है सांस फूलने लगती है या आपके हाथ पैर ठंडे हो सकते हैं पसीने आने लगते हैं माथे पे पसीना आ जाता है चक्कर आ सकते हैं आपको या माइंड ब्लैंक हो जाता है आपको समझ ही नहीं आता क्यों एक मायूसी सी फील हो रही होती है. अब प्लीज इस पर मत शुरू हो जाइएगा कि मायूसी जो है वो हराम है बिकॉज ठीक है इंसान को नहीं फील करना चाहिए बट हम इंसान है ना. we're all human beings. So how do you handle an emotional panic or anxiety attack in those few moments of helplessness? Real and raw answers please. आप अगर ये लिखेंगे ना मुझे कुछ भी नहीं होता है और बस मुझे भरोसा होता है और सब ठीक हो जाएगा, ये एक आपका एंड प्रोडक्ट होता है. एक चीज होती है कि आप एक्शनेबल आइटम क्या अपनाते हैं बड़ा एक कॉर्पोरेट टर्म है लेकिन What is it that you do physically? पानी पीते हैं बैठ जाते हैं गहरी सांस लेते हैं अपने दिमाग में कोई अच्छा ख्याल लेके आते हैं किसी दुआ को पढ़ते हैं. ये एक्शनेबल आइटम है हरकत जिसको हम कहते हैं फेल. ठीक है नॉट अंग्रेजी वाला उर्दू वाला. सम डूइंग सम यू डू समथिंग एंड देन यू आर एबल टू देन फील बेटर. सो इंस्टेड ऑफ पोर्ट्रेइंग के बिल्कुल हम बहुत कूल हैं ठीक है कूल होंगे लेकिन What is it that you do? Hashtag कीजिएगा अपने जवाब को Coffee Mornings with Salmeen के साथ. You can continue tweeting on my Twitter handle. That's with an SULMEEN.
इंटरेस्टिंग एंड वेरी रियल आंसर आज का जो मेरा सवाल है. अवैस खान कहते हैं नथिंग. जब पैनिक अटैक होता है और एंग्जाइटी होती है कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि उस वक्त टाइम जो है लाइफ ब्लैंक हो जाती है, कुछ समझ नहीं आता, तो हैंडल इंसान कैसे करे. आई एक्सपीरियंस्ड इट. टाइम के साथ वो मोमेंट हील हो ही जाता है, वक्त के साथ हील होता है, लेकिन उस वक्त नहीं कुछ कर पाता. हाउएवर एटलीस्ट एक नंबर जरूर हो सेल फोन में जिसको उस टाइम में कॉल करे और जो भी मन में हो बोलता जाए और वो सुनता जाए. दैट्स ट्रू, ऑल्दो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज अगर कोई काम पे है, कोई मीटिंग के बीच में बैठा हुआ है वो शख्स, लेट्स से अगर नौकरी करता है या करती हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो ये अब इंसान पिक एंड चूज कैसे करे. हर एक की जिंदगी में बहुत सारे लोग नहीं होते, लेकिन हाँ बात आपकी वैसे बिल्कुल ठीक है. देयर हैज टू बी वन पर्सन दैट यू कैन जस्ट टर्न टू. अब मेरे साथ फॉर एग्जांपल आई वुड लाइक टू टॉक टू माई मम इवन मोर अगर ऐसा कोई पैनिक अटैक हो, लेकिन द रीजन व्हाई मैं 2 दफा सोच के करती हूँ, क्योंकि अम्मी बहुत, शी इज अ वेरी गुड लिसनर, एंड मामा होती है. अम्मी बहुत ज्यादा ना खुद सर पे सवार करती हैं चीज़ों को, एटलीस्ट बड़ी चीज़ों को नहीं करती हैं, छोटी को कर लेती हैं. एंड देन जस्ट एक कंफर्ट होता है. द रीजन व्हाई आई डोंट डू इट विद अम्मी इज बिकॉज उनकी हेल्थ वैसी जो है पिछले 2 साल में बहुत ऊपर नीचे रही है, बहुत ज्यादा. तो आई एम लाइक अच्छा सोचती रहेंगी. शी इज सच अ प्रोक्रेस्टिनेटर. माय गॉड, मेरी माँ इतनी कामयाब औरत किस सेंस में, एज अ मदर, एज अ वुमन. सबसे पहले एक औरत के तौर पे उन्होंने हर चीज को शी इज टेकन हेड ऑन, एज अ प्रोफेशनल, एज अ मदर, एज अ वाइफ, as a friend, as a sister. She's just been brilliant माशाल्लाह से. लेकिन इतनी बड़ी प्रोक्रेस्टिनेटर है ना, वो छोटी चीजों को सर पे सोचती रहेंगी, फिर उसके बाद कहेंगी तो बस 1 मिनट है, तो मैं बस सुन लेना, ठीक है मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, लेकिन उनको पता है कि मैं पहली चीज ये उनसे कहूंगी अम्मी क्यों सवार कर रही हैं सर पे. So even though she's a great advisor, so I can't do it with mom, and then I can do it with another friend of mine, one friend of mine or my sister. पर अगेन दोनों काम जो है उनकी काम की नौयत ऐसी है कि जरूरी नहीं है वो उस वक्त जवाब दे सकें. सो या वन हैज टू मैं अपनी एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि वन हैज टू काइंड ऑफ सी कि कौन होगा कौन नहीं होगा. कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द आवर. मुलाकात होती है 10 बजे के बाद. वी आर टॉकिंग अबाउट कि आपको एंग्जाइटी अटैक अगर खुदा ना करे, लेकिन होता है लोगों को इमोशनली बहुत अजीब सा, अगर आप फील कर रहे हैं, आपको उस वक्त आपका दिल खराब हो रहा है, दिल बैठ रहा है, घबराहट हो रही है, नहीं समझ आ रहा है क्या सीन है भाई. सो उस वक्त आप किस तरीके से उस एक आध लम्हे को, एक आध मिनट को या एक आध घंटे को मैनेज करते हैं. तो रियल किस्म की बड़ी एडवाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करी हूँ. दीजिएगा, हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग, बड़ी स्क्वीक हो रही है, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूँ सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4. मुराद सईद का नाम क्यों ट्रेंड कर रहा है भाई, व्हाट डिड ही से. उसके अलावा हरीम शाह, भाई व्हाई इज शी ट्रेंडिंग अगेन. ऑल्सो जस्ट खबर कमिंग इन टुडे दिस मॉर्निंग, तो 4 दिन पहले ही शायद उनको अपॉइंट किया गया था एज द चेयरमैन ऑफ अलहमरा, जिसमें बड़ी डिबेट हुई थी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ. समझ नहीं आया था कि किस क्वालिफिकेशन के मुताबिक कासिम अली शाह साहब को जो है वो किया था, क्या बोलते हैं, चेयरमैन ऑफ अलहमरा. तो उनको हटा दिया गया है, सुनने में तो अभी यही आया है थोड़ी देर पहले. उसके अलावा जी हरीम शाह की वीडियो कोई शायद वायरल हुई है या क्या हुई है, आई हैव नो फ्रिकन आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन. एनीहाउ, सो या शी इज ट्रेंडिंग फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस. उसके अलावा कायद आज़म यूनिवर्सिटी, कल मैंने जिक्र किया था इस चीज़ का आप लोगों से, पता चला था कि वहाँ पे काफ़ी बड़े लेवल का जो है वो फड्डा जिसे कहते हैं हुई है, जिसकी वजह से अब आई थिंक कुछ एक आध दिन के लिए जब तक सेटल नहीं होता बंद कर दी गई है. US एम्बेसी इज ऑल्सो ट्रेंडिंग. ₹5 ट्रेंड कर रहा है भाई, तंज में ही ट्रेंड कर रहा है. चेक DM नहीं करती, क्या कर लेंगे. Other than that, coming back to what's happening around the world, quite a few headlines that I shared with you earlier in the morning. एक very again unfortunate खबरें होती हैं जो आप देख लेते हो. Carnage after trains collide in northern Greece. तकरीबन कह रहे हैं 29 लोग जो हैं उनकी now they're saying
32 lives, पहले 29 था, lives have been lost and dozens of people have been injured. What in the hell? मेरे मुंह से गलत लफ्ज निकलने लगा था. ये फट्टा जो है ना, जो यूट्यूब वीडियो आप लोग बाद में देख लीजिएगा, बहुत बड़ा है. यहाँ पे वो अंदर चला जाता है एकदम से स्लाइड इन करके, और उसको फिर निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि हम बैठे होते हैं पीछे. Planned console, ये basically जो है. Around 150 firefighters and 40 ambulances were at the scene. The fire service said 32 people have died. 350 passengers थे. Freight train को उन्होंने hit किया है. Freight train जिसमें सामान होता है. And बहुत सारे लोग जो हैं वो इंजर हुए हैं emergency services में. ग्रीस में हुआ है. Oh my goodness, I'm looking at the wreckage. It's just horrible. तो वही बात कि कहीं भी हो जाता है, जहाँ निज़ाम अच्छा भी होता है चीज़ों का, वहाँ भी हादसा पेश आ जाते हैं. हादसे को वैसे जो है उसके लिए मतलब इंसान अफसोस कर सकता है या गुस्सा कर सकता है अगर किसी की नेग्लिजेंस हो एटसेट्रा. मुल्क के बेसिस पे हम जो कहते हैं ना, यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता. पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कहा जाता है ये कुछ चीज़ें जो कि आप बार बार देख रहे होते हैं. सड़क ठीक नहीं होनी तो नहीं होनी, कराची में सड़कें नहीं ठीक होनी तो नहीं ठीक होनी, पॉट होल्स हैं तो पॉट होल्स हैं, ये वो वाला सिस्टम है. तारें तो कभी खुलेंगी नहीं, पानी तो कभी आएगा नहीं, ये वाली बात तो लोग सही तरीके से कहते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि गलत कहते हैं, लेकिन ऐसे कहते हैं कि ओनली इन पाकिस्तान. ये गलत है. इट्स नॉट दैट, इट्स ओनली इन पाकिस्तान. हम इस बात की तकलीफ से गुजरते हैं कि अच्छा फाइनेंशियल हब है तो इतनी तकलीफ से क्यों गुजारते हैं इस शहर को. तो शहरी भी फिर जो है वो उसका कबाड़ा करते हैं. जितना कचरा फेंकते हैं, जितने बुरी तरीके से ड्राइविंग करते हैं, वो तो लोग करते हैं ना. गवर्नमेंट सड़कें नहीं देती, अच्छा ठीक है. कचरा उठवाती ही नहीं, अच्छा ठीक है. तो हम वो अगर ख़राब करते हैं तो हम कहते हैं चलो हम थोड़ा और ख़राब कर देते हैं. ऐसा तो नहीं होना चाहिए. फ्लड्स की जहाँ तक बात होती है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है जो कि अनएक्सपेक्टेड होती है, अनप्रेसिडेंटेड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं होती है, तो आप दुनिया भर में देख लें, आपको बहुत सारी पिक्चर्स क्या आप तो वीडियोज़ मिलेंगी बस के ऊपर के लेवल तक पानी. एंड दीज आर वेरी डेवलप्ड कंट्रीज जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं. हाँ, फ़र्क ये है कि जब वो ख़त्म होती है सिचुएशन, कोई नेचुरल डिजास्टर हो, कोई ट्रेन रैकेज हो, कोई अर्थक्वेक हो, उसके बाद काम होता है बाकायदा. लोग सबसे पहले मुत्तहद होते हैं, सड़कों पे नजर आते हैं. सड़कों पे मदद करने के लिए लोगों को. द लास्ट टाइम दैट आई सॉ दिस वाज एक 2005 के अर्थक्वेक में हुआ था. लोग उठ के लिटरली अपना बोरिया बिस्तर बांध के कश्मीर चले गए थे, और रास्ते में जो जहाँ जहाँ जिसकी मदद कर सकते थे उन्होंने किया था. हाथों से लोग, आई नो, खुद के जानने वाले जो रेस्क्यू कर रहे थे चीज़ों को. एनीहाउ, ये वाली सिचुएशन थी. और अभी जब फ्लड्स आए थे तो सवात में हमने ये देखा था, जिसको लोग स्वात कहते हैं, बट मुझे बताया गया कि सवात इज द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन. आई डोंट नो, देखते हैं कि क्या वक्त के साथ पता चलेगा एक्चुअली क्या है. वहाँ पे इससे पहले कि लोग पहुँचते जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, और गवर्नमेंट पहुँचती और लोगों को रेस्क्यू करना था. तो आप लोगों ने भी वीडियोस देखी होंगी. तो ऐसी चीज़ें हमने कम देखी हैं. या सिंध में और बलोचिस्तान में शायद कोई हो ऐसा कोई भाई बंधु जिसने लोगों को रेस्क्यू करने में मदद की हो, अपनी फैमिली को बचाने में मदद की हो. बट जब बाकी ममालिक में ऐसी चीज़ें होती हैं तो बहुत सारे लोग बाहर निकल आते हैं, बहुत सारे. जिस तरह हमने अपनी फुल फ्लेजेड रेस्क्यू टीम भेजी यहाँ से वहाँ पे रिकवरी करने के लिए, वो रेस्क्यू टीम, हम सवाल वैसे ही पूछ रही हूँ, वो रेस्क्यू टीम हम सिंध क्यों नहीं भेज सकते थे? अभी तो नहीं भर्ती हुए थे ना वो लोग, ये अभी भर्ती हुए थे. हमारे लोगों को बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है, या लोग समझते हैं शायद गवर्नेंस में जो होते हैं कि बेवकूफ़ बना सकते हैं. Anyhow, let's head towards a commercial break. Alright then, what's happening around the world? बरतानवी माहिरीन ने भी टिकटॉक ऐप को महदूद कर दिया है, महदूद करने का मुतालबा कर दिया है. वाज़ेह है कि कई माह कबल अमेरिका की 26 रियासतें टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर चुकी हैं. एक हफ्ते कबल यूरोपीय यूनियन ने भी बाज़ाब्ता तौर पर एक हुक्मनामा जारी किया कि तमाम हुकूमती मुलाजमीन ने अपने फ़ोन से इस ऐप की को हटा दें. और अब ये दबाव बरतानिया में भी गूंजने लगा है. देखिए, इसकी अगर बड़ी प्रैक्टिकल टेक्निकल रीजन अगर समझे, डिस्ट्रैक्शन की सिर्फ बात नहीं है जो मैं उस वक्त बड़े लाइटली कह रही थी कि ऐसा एनवायरनमेंट तो क्रिएट करें ना कि लोग काम करें और कॉन्सेंट्रेट करें. अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कहा जा रहा है, उसका मतलब है कि चूंकि टिकटॉक में आपके पास ऑप्शन होता है टू शूट, नॉट जस्ट अपलोड. आई थिंक ना, मैं 2 हफ्ते इस्तेमाल किया था मैंने पिछले साल एमी शुगल के तौर पे एक्सप्लोर करने के लिए. देन आई वाज लाइक, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी.
आई थिंक उससे आप वीडियो शूट भी कर सकते हैं ना. तो चूंकि आप ऐसे दफ्तर में होते हैं और आप चीज़ों को अपलोड एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पॉसिबली कर सकते हैं, शायद सिक्योरिटी के रीजंस की वजह से. अगर ध्यान लोगों का जो है वो रख नहीं पा रहे अपने काम पे, और लोग बड़ी संजीदा नौयत के माहौल में बड़ी फनी फनी अगर वीडियोस बना रहे हैं, मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकती इसलिए, बिकॉज आई थिंक वी ऑल नीड टू बी a little more light natured. That's what I think, but that's just my point of view. हॉली नहीं, टॉम क्रूज, हॉली वो तो कहने वाली थी मैं. टॉम क्रूज ने बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया है. उन्होंने द प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उनको नवाजा गया. अब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स हम यही सोचते हैं ना कि चल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो कोई बहुत ही बुजुर्ग इंसान होगा. उसने अपनी जिंदगी सर्व करती है 18 साल की उम्र से, तो वो एक्टिंग कर रहा है. 60 या ही इज. कल भी बात हो रही थी एक कॉलीग के साथ कि उसने ना अपनी रूह बेच दी है. क्या बोलते हैं उसको, शायद हम एक मुहावरे के तौर पे कहा जाता ना, सॉरी अल्लाह मियां, बट ही सोल्ड हिज सोल टू द डेविल. कुछ ऐसा किया कि नहीं लगता ना उस तरह, अगर शक्ल पे रिंकल्स आते भी, अगर झुर्रियां हैं भी, और his expression and his smile and his fitness and his technique and his crazy level of commitment to preparing for stunts is just insane. So yes, उनको lifetime achievement award नवाजा गया. वो अगर 40 साल से ज्यादा जो अगर उसने सर्व कर दिए हैं इन द इंडस्ट्री, तो वो लाइफ टाइम अचीवमेंट ही हुई ना. So yeah, that's one bit of news. Also, other than that, what's happening? पाकिस्तान के लिए ट्रांजिट वीजा, सऊदी हुकाम की वजाहत. उनके मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से, एक न्यूज रिसोर्स के मुताबिक, जाने से ट्रांजिट वीजा की सहूलत के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि पाकिस्तान से आने वालों को ट्रांजिट वीजा क्या मिल सकता है. तो मुमलिकत का ट्रांजिट वीजा किसी भी मुल्क के उन शहरियों को जारी किया जाता है जो मुमलिकत से होते हैं किसी दूसरे किसी जो मुमलिकत से होते हुए किसी दूसरे मुल्क जा रहे होते हैं. तो अगर पाकिस्तान से यूरोप या किसी और मुल्क का वीजा लगाया है और वहां जाने से कबल सऊदी एयर या मतलब जिस भी एयरलाइंस की वजह से, फ्लाइट की वजह से कनेक्टिंग टिकट खरीदा जाए, इस सूरत में वो 4 दिन के लिए ट्रांजिट वीजा जारी किया जाता है, जिसकी एंट्री सऊदी अरब के किसी भी बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर मुतय्यन इमिग्रेशन एहलकार करते हैं. So what I understand from this, कि अगर आप एक जगह से किसी भी और मुल्क जा रहे हैं और दरमियान में आपको सऊदी अरब आप उम्र अदा करते हुए, अगर हज का टाइम है हज अदा करते हुए, या कोई जानने वाला मतलब जाता है इंसान, हाजिरी उमूमन लोग लगाते ही हैं, जिस भी इबादत की पर्पज से, पर्सनल या प्रोफेशनल पर्पज से रुकते हैं वहाँ पे, तो वो अगर नहीं सऊदी अरेबिया का वीजा लगा हुआ तो सऊदी अरेबिया का वीजा लग जाएगा अगर उनकी फ्लाइट बनती ही है वहां से. समझ रहे हैं आप बात? तो ये एक कहा जा रहा है कि अच्छा, आई थिंक ये है दूसरी अहम शराइत इसकी है. वो शराइत आप ऑनलाइन जाके पढ़ सकते हैं. उसके अलावा इजराइल और फलस्तीन के दरमियान अमन मुआहिदा तय पा गया. इसमें क्या अगर कोई हकीकत है, लेट मी जस्ट रीड दिस. मैं आर्टिकल पढ़ा नहीं है, फिर आपको मैं पढ़ के बताती हूँ. स्टे ट्यून्ड. ऑलराइट देन, आज के सवाल के हवाले से बकिया जवाबात पे नजर डालते हैं. आस्क्ड यू टुडे कि पैनिक अटैक या एक बड़ी ओवरवेलमिंग इमोशनल सी फीलिंग या एंजाइटी किसी को भी हो सकती है. जरूरी नहीं कि रेगुलरली होती हो या फ्रीक्वेंटली होती हो. कभी कभी जस्ट अ मोमेंट, इट जस्ट हैपेंस टू यू. So it may or may not be a regular part of your system, which means that it may be a mental health issue that may need to be addressed. मुस्कान कहती हैं कि खामोश रहती हैं और दुआ करती हैं, सिर्फ ये करती हैं. शहजाद कहते हैं वो टाइम मैंने सीखा है कि मैं उस वक्त अपीयर करूं, मैं उस वक्त प्रिटेंड करूं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं. एक सेकेंड यार, लेट मी फिक्स दिस चेयर. एंड उस वक्त कोई फैसला ना लूं. एक होता है ना कि आप फौरन फील करें मैं अभी उठ के चले जाऊं, अभी इसको छोड़ दूं, अभी किसी को कॉल कर लूं. लाइक इमीडिएट कोई भी चीज हो, योर इमीडिएट रिएक्शन इज योर नी जर्क पैनिक ड्रिवन रिएक्शन. यानी कि आपका वो जो आपका फैसला जो उस वक्त उस लम्हे में लेते हैं, इवन किसी से मदद मांगने के लिए, एक लम्हा अगर आप नहीं अपने आप को दे रहे हैं सांस खींच के थोड़ा 2 मिनट बैठने के लिए, तो यू मे नॉट बी टेकिंग द राइट डिसीजन. इनफैक्ट आप शायद और अपने लिए ही मामला थोड़ा
इमोशनली स्ट्रेसफुल कर दें. सो येस, आई बिलीव विद इट. तो इमीडिएट फैसले कोई नहीं लेने चाहिए. प्लस ऑलवेज फॉलो गट फीलिंग. पैनिक हो रहा है, थोड़ा सा रिलैक्स करें. थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद क्या, अच्छा मैं थोड़ी देर बाद या एक दिन बाद या जितना बाद हो सकता है डिले करके कोई फैसला लूंगा या रिफ्लेक्ट करूंगा. जरूरी नहीं है कि आपको पैनिक कोई आपके ऊपर प्रेशर है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई डेडलाइन, उस लिहाज से हो. एंड गट फीलिंग की बात एब्सोल्युटली, इंट्यूशन को फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी होता है. एम एफ शाही अली कहते हैं, आई यूजली गेट अलोन फॉर अ फ्यू मिनट्स and try thinking about some good memories, get back with some confidence and confront the situation. Okay. कहते हैं थोड़ी देर के लिए अकेला चला जाता हूँ, अपने ध्यान को लेके जाता हूँ अच्छे ख्यालात की तरफ. उसके बाद जब दिमाग थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, उसके बाद कॉन्फिडेंस के साथ उस सिचुएशन को टैकल करता हूँ. ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज है. AB42 कहते हैं, सच अ सिचुएशन में 15 से 30 सेकंड लेता हूँ अब अंदाजन. सिट बैक पीछे होके, आंखें बंद करके, टेकिंग इनटू अकाउंट अच्छा हुआ क्या है अभी 15-20 मिनट के लिए. लाइक उसको पहले आप एक्सेप्ट तो करें ना कि क्या हुआ है. उसके बाद कहते हैं आंखें खोलता हूँ, सिचुएशन को कन्फ्रंट करने की कोशिश करता हूँ कि मैं हल निकाल सकूं, कि उस चीज को मैं मैनेज कर पाऊं. ये 15-20-30 सेकंड वाली चीज बहुत जरूरी है. साइंस भी ये कहती है, मैं इतनी सारी आप लोगों के साथ रिसर्चेस इसके हवाले से शेयर कर चुकी हूँ, कि अपने इमोशन को दबाना, ढक्कन लगाना नहीं है. आपने सबसे पहले एडमिट करना है, ओके आई एम फीलिंग पैनिकी, आई एम फीलिंग अ लिटिल ओवरवेल्म, मुझे थोड़ी सी सिंकिंग फीलिंग हो रही है, ओके आई अंडरस्टैंड दिस. अपने आप को लिटरली अल्फाज आपने बोलने होते हैं. एंड उसके बाद योर चॉइस ऑफ सिटिंग डाउन, गोइंग आउटसाइड इफ यू कैन फॉर अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, पानी पीना, मुंह पे जाके पानी के छपाके मारना. बट यू हैव टू गिव योर सेल्फ दैट रिलीफ before you call someone or eat something or go somewhere etc. So yeah, some common answers. शायद एक आध और जवाब आते नजर डालती हूँ उन पे भी, लेकिन इसके बाद stay tuned. All right, then what's happening around the world में काफी सारी चीजें आज internationally and locally cover हो गई. टेक स्पेस के हवाले से टिकटॉक के अलावा there was nothing that exciting related to good and bad news. I think I've shared both of them. आज उतनी कोई exciting pleasant news नहीं थी यार, क्या करें, कभी कभी ऐसा भी होता है. लेकिन anyhow we have to keep moving on. एक आध और जवाब मैंने कोई मिस तो नहीं किए हैं. शहजाद का हो गया, वैस खान का हो गया, AB42 का हो गया, मुसरत मुस्कान का हो गया. हसन कहते हैं, सोल्जर शहबाज कहते हैं, I usually walk away from the place for a while to breathe fresh air, distract myself and then get back to the situation with somewhat a fresh mind. उस सिचुएशन से उस वक्त जब बहुत सिंकिंग फीलिंग, ओवरवेलमिंग फीलिंग हो रही होती है, तो डेफिनेटली इंसान अगर कर सकता है, बाहर निकल सकता है, सहन में जा सकता है, गार्डन में, बाग में जा सकता है, वॉक कर सकता है, बेस्ट थिंग. डीप ब्रीदिंग वाली, नाक से. मैं अम्मी को जैसा कहती हूँ, अम्मी नाक से, अम्मी और क्या कान से सांस अंदर ले रही हूँ. नाक से ही तो लेना ना, हमने खींचे थोड़ी सी, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू डेवलप हर ब्रीदिंग, क्योंकि उनको ब्रीदिंग में इसमें स्प्रिंग सीजन में काफी ज्यादा इशू होने लगता है. तो नाक से सांस लेके मुंह से निकालना बाकायदा प्रैक्टिस इसकी. फिजिकली, जिस्मानी तौर पे साइंस ये कहती है कि आपका ब्लड प्रेशर दिखता है कि उसका पेस, आपका पल्स और ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाता है. करते रहें थोड़ी देर के लिए. और किसी भी सामने आपकी अगर कोई चीज है, लेट्स से पानी का ग्लास है, कोई फूल है, कोई अच्छा रंग है, अगर कहीं तो होंगे ना आप कमरे में, बाहर, एनीवे, फोकस उस पर ले जाए, अपनी तवज्जो, अपनी आंखें, अपनी नजर उस पर ले जाए और उसको देख देख के इस तरह कीजिए. कुछ लम्हात के लिए कीजिए, जब तक आप, और ये मत कहे मैं बेहतर नहीं फील कर रहा, मैं बेहतर नहीं, बस उस ये गंदे वाले ख्याल को ना, अपने शैतान के बहकावे को पुट इट असाइड. एंड क्लोजिंग योर आईज इज ऑल्सो अ वेरी गुड आइडिया. बाहर निकल के करना इज अ वेरी गुड आइडिया. नहीं कर सकते तो कमरे में बैठ के, मैं बता रही हूँ कि आप ये कर सकते हैं. बत्तियां नहीं ऑन है तो बत्ती फौरन ऑन कर दीजिए. अगर आपको माहौल बनाने वाला जो एक शौक होता है कि लो लाइटिंग में काम कर रहे होते हैं काफी सारे लोग अपने कमरे में, स्विच द लाइट्स ऑन. पर्दा है तो पर्दा खोल दीजिए, बहुत जरूरी. ये साइंटिफिक इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी लॉजिक है, मददगार साबित होते हैं. इट्स ऑलमोस्ट टाइम फॉर मी टू गो. क्या इट्स टाइम फॉर मी टू गो. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग thank you for being with me. I love you all and sayonara. This is Mira FM 107.4.